हाँ जी, बचा पार्टी, मेरे प्यारे प्यारे एनएफटी मेंबर, सभी को नमस्कार। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बचा पार्टी, हम परेशान हैं। मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मैं परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इसकी पूरी एजुकेशन ले ली है, मुझे शिक्षा मिल गई है। आप शिक्षा से अधूरे हो, पूरी शिक्षा ले लो। कहाँ से मिलती है शिक्षा? गूगल से मिल जाती है। कंपनी का ऐप चेक कर लो, कंपनी का वेबसाइट चेक कर लो, वाइट पेपर पढ़ लो, ब्लूप्रिंट देख लो। कहने का मतलब ये है कि बहुत बढ़िया कंपनी प्लान लेके आ रही है, जो उसने शुरू किया हुआ है पिछले 6 महीने से। 4 महीने तो हमें निकल गए देखते देखते, लेकिन हमारी सुई कहाँ अटकी हुई है? विराल के ऊपर। विराल कंपनी क्यों नहीं दे रही? हम तो कहते हैं ना कि विराल कंपनी दे। क्या जाता है कंपनी का? हमें $100 ही दे दे, $50,000 ही दे दे। बेटा, कंपनी ने अपने TUFT को ऊपर लेके जाना है, और जो विराल देगी वो TUFT में ही देगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मेरी बात आज भी कई लोगों से हुई है जो बिटकॉइन का मास्टर है। 3-4 लोगों से बात हुई है, उन्होंने मुझे मेरा फोन नंबर देखा तब मुझे फोन किया, अभी अंकल आप बिल्कुल 100%। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो आप पढ़ लो, अपना वाइट पेपर पढ़ लो, ब्लूप्रिंट देख लो, बिल्कुल वहां पे लिखी हुई बातें हैं, वहां पे भी लिखी हुई, आप समझ लो। अगर कंपनी TUFT को ऊपर लेके जा रही है, ऊपर लेके जाना चाहती है, मान लो वो मुकाबला कर रही है मार्केट का, वो अपना बिटकॉइन बहुत ऊपर लेना चाहती है, अपना बिटकॉइन बनाना चाहती है, इसको TUFT को। मान लीजिए आज बिटकॉइन का क्या रेट है, उससे आधा भी चले जाएगा ना अगर नवंबर 23 तक, तो आप देख लो आपको कितना मालामाल होने वाले हो आप। आज आप सोच रहे हो कि हमें 100 USDT मिल जाए। नहीं बेटा, वो TUFT में देगी विदाल आपको, और आपका USDT को कन्वर्ट करेगी, चाहे किसी के पास जितने मर्जी USDT हो, उसको कन्वर्ट करेगी TUFT में, वो आपको देगी, तब उसको आप मार्केट में दोगे। आज 4 पैसे रेट है, मान लो जैसे ही रेट बढ़ेगा, कंपनी जो सोचा हुआ है, लिस्ट करवा रही है, ब्लॉकचेन पे जा रही है। जिस दिन ब्लॉकचेन शुरू हो जाएगी, जितनी फीस हम आज मान लीजिए 1 लाख TUFT हमें कंपनी दे देती है, मुझे दे देती है, मैं उसको 1 मिनट में स्वैप कर लूंगा। मैं आप सभी की बात कर रहा हूँ। 1 मिनट में स्वैप करके जितने USDT बनेंगे, मैं अपना घर पे सामान ले जाऊंगा। उसके बाद 200-300 बनेंगे, कितने बनेंगे? जैसे 50 बनेंगे, 60 बनेंगे, 100 बन जाएगा। लेकिन कंपनी ये चाहती है कि TUFT को आप संभाल कर रखो। जितनी भी फीस आज मान लीजिए सबको दे देती है, जितने जितने TUFT उसके पास पड़े हैं, आप दब 1 मिनट में वो स्वैप करने शुरू कर दोगे। जितनी फीस जाएगी सभी BNB को जाएगी। लेकिन कंपनी जब ब्लॉकचेन ले आएगी तो सभी फीस कंपनी के पास जाएगी, पूरी फीस जाएगी ना कंपनी के पास। कंपनी का कितना फायदा होगा आप अंदाजा लगा लो। यही बात है कि वो विराल अभी नहीं दे रही। जब वो ब्लॉकचेन पर चली जाएगी, आपको विराल देगी, आप 1 मिनट में उसको कर लेना, कोई बात नहीं है। उस टाइम इसका रेट भी बढ़ जाएगा। आज आपको रेट का मालूम पड़ रहा है ना, रेट बहुत कम है। जैसे जैसे रेट बढ़ेगा आपको मालूम पड़ा शुरू हो जाएगी, आज ये रेट है, 2 दिन में ये हो गया, 3 दिन में ये हो गया, 5 दिन में ये चला गया, 8 दिन में ये चला गया, 10 दिन में ये चला गया। जब आपको इस बात की समझ आ गई ना, फिर कंपनी आपको विराल देगी। फिर आपको भी समझ होगी कि इसका रेट 1 हफ्ते में ही, 1 सप्ताह में ही यहां से यहां चला गया। फिर आप उस TUFT को स्वैप करोगे, ध्यान से करोगे, कम करोगे जितने आपको चाहिए, बाकी आप संभाल के रखोगे। कंपनी यही चाहती है।
कि आप टीयूएफटी संभाल कर रखो, उसका रेट बढ़ लेने दो, उसका रेट बढ़ लेने दो। कई बातें और भी हैं, जैसे जैसे ये कंपनी ज्वाइन कर रही है ना। हाँ, कंपनी क्यों आई? मैं अपनी दुकान खोली हुई है, मैंने लुधियाना में मेरी दुकान आपको मालूम है, दवा की दुकान है, दवाइयों की दुकान है। मैंने अपनी दुकान अपने हिसाब से बढ़िया बनाई हुई है। मेरे पास दुकान के होगा ये 10 बाई 16 का की दुकान होगी मेरे हिसाब से। लेकिन मेरे मोहल्ले में, मेरी रोड के ऊपर कोई और नया दुकान वाला खोलेगा, वो छोटी दुकान नहीं खोलेगा, वो मेरे से बड़ी दुकान खोलेगा, वो 20 बाई 40 की दुकान खोलेगा। और जो दवाई भी मेरे पास भी नहीं है, वो वहां से वो भी कहीं से लेके आके वो ला के रखेगा, तभी उसकी दुकान चलेगी ना। नहीं तो मेरी दुकान पे तो ग्राहक आता ही है। मेरी दुकान से बढ़िया दुकान खोलेगा, बड़ी दुकान खोलेगा, तभी होगा ना। एक फैक्ट्री लगी हुई है, मान लीजिए साइकिल की फैक्ट्री है, या एक पुर्जा बनाते हैं साइकिल का, वो मान लीजिए हैंडल बनाते हैं, वो को नई फैक्ट्री वाला लगाएगा, उसी पे चाहे कोई बाहर से पैसे लेके आके लगाएगा, उससे बड़ा काम करेगा, तभी उसकी फैक्ट्री चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अब टीयूएफटी कंपनी लेके आई है बिटकॉइन का मुकाबला करने के लिए, यूएसडीटी का मुकाबला करने के लिए, वो इसे यूएसडीटी से ऊपर लेके जाएगी। और इतना लंबा काम नहीं होगा। जैसे बिटकॉइन 2009 से लेकर 15 साल तक आगे आया ना, उस टाइम लोगों को बिटकॉइन के बारे में जानकारी नहीं थी। मुझे थी जानकारी, सिर्फ इतनी थी, बिटकॉइन है कोई। आज भी तुमको पहले, आज से 3 महीने पहले आप सभी को यही लगता होगा कि बिटकॉइन था, है बिटकॉइन कोई। लेकिन आज हमें बिटकॉइन की पूरी जानकारी मिल गई, सिर्फ 3 महीने में। उसको टाइम लगा, 9 से लेकर 15 साल लग गए। आज इंडिया के, पाकिस्तान के, बाकी अन्य देशों में, पूरे वर्ल्ड में टीयूएफटी का बच्चे बच्चे को मालूम पड़ गया है, जबकि 2009 में किसी को मालूम नहीं था, 11 में, 12 में, 15 में किसी को मालूम नहीं था। बहुत चंद लोग थे, चंद लोग कमा गए। आज अनेकों दुनिया लगी हुई है टीयूएफटी में। हर के पास टीयूएफटी कंपनी ने ठोक के रखा है, रोक के रखा है। इसलिए रोक के रखा है कि उसकी कीमत आपको मालूम पड़ जाए। आपको कीमत उसकी मालूम नहीं है, और कंपनी ने 23 नवंबर का टाइम दिया है, कि वो दिया है टीयूएफटी 3000 के डेढ़ बढ़ाई है, जो टीयूएफटी अपने फ्री वाले टीयूएफटी थे। लेकिन तब तक मेरा माइंड कहता है, मैं सोचता हूं, आप मेरे साथ सहमत होंगे या नहीं होंगे, 23 नवंबर तक कंपनी पूरा अपना ब्लॉकचेन सारा सिस्टम, डाओ वाला सारा सिस्टम फिट कर लेगी। अब जब फिट हो जाएगा पूरा सिस्टम, तो टीयूएफटी का रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। और आज सोच रहे हो आप, हमें $50 ही मिल जाएं, हमें $100 ही मिल जाएं। बेटा, पता नहीं कितने डॉलर मिलने वाले हैं, पता नहीं है। जैसा रेट बढ़ेगा आपको मालूम पड़ जाएगा। मेरा तो यही कहना है कि टेंशन मत लो। परमात्मा ने जब देना है, मैंने पहले भी कहा था, भाग्य से देखकर आपको मिलेगा नहीं, वक्त से पहले आपको मिलेगा नहीं, होता है ना। ये बात को समझो, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। मेरी 3-4 लोगों से बात हुई है, पॉजिटिव वालों से, वो कह रहे हैं 101% कंपनी बढ़िया काम कर रही है। अब उसके पीछे का लॉजिक आप समझ लो। कई बातें होती हैं जो हम नहीं समझा, नहीं मैं बता सकता आपको। मेरे से फोन पे बात कर लेना, मैं पूरा आपको समझा दूंगा कि क्या बात है। कंपनी जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। हमें विश्वास करना होगा, विश्वास करना होगा और रुकना होगा इसके लिए। कंपनी आज ही विड्रॉल दे दे, मैं पहली बात शुरू की थी, वो आज ही विड्रॉल दे दे, जितने मर्जी यूएसडीटी या टीयूएफटी का, हम शाम को उसको बेच के घर पहुंच जाएंगे। लेकिन कंपनी उसकी फीस के लिए अड़ी हुई है, इसलिए रुका हुआ उसने कि अगर आज इनको दे दिया टीयूएफटी, आज ही सारी फीस बीएनबी को चली जाएगी। लेकिन जब वो
ब्लॉकचेन पे जाएगा अपना TVFT, ब्लॉकचेन सारी फीस उसको जाएगी। और भी कई कारण हैं, वो समझ से परे है, मेरे भी समझ से परे है कई कई कारण, तो इन कई कारण मुझे मालूम है। इसलिए मेरा यही कहना है कुल मिलाकर कि टेंशन में मत आओ, पैनिक मत हो। जैसे ही कंपनी बढ़िया काम करेगी हमारे सामने आता रहेगा, आ रहा है हमारे सामने। 3, 4 और 5 तारीख को हमें TVFT नहीं मिला, कंपनी बाहर से लेकर हमें देना शुरू किया। वो मार्केट से TVFT खत्म करना चाहती है। जब आपको पहले ही कहा था कि डिमांड सप्लाई की बात है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है तो रेट नहीं बढ़ेगा। डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, सप्लाई है ही नहीं, तो रेट दिखना अपने आप बढ़ जाएगा ना। मैं आपको कई बार कह चुका हूं बेटा, आप पैनिक मत हो, देखो कंपनी क्या करती है। हाँ, अभी हमारे पास हमें लगता है कि हम बहुत परेशान हैं, पैसा नहीं है, गरीब बंदे हैं जो बेहद बाहर से लोन लेकर कर्ज लेकर भी लगाए हुए हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि कैसे उनका थोड़ा बहुत आ जाए, घर का गुजारा चल जाए। मुझे मालूम है, आपको भी मालूम होगा कि कई लोगों ने कर्जा लेकर लगाए हुए हैं। मुझे फोन करते हैं कई कि हमने लोन लेके कर्जा लेके किसी के उधार पकड़ के लगा लिए हैं, वो लोग पैसा मांग रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा वक्त दे दिए। वक्त बहुत बड़ा बलवान होता है, ये आपको भी मालूम है, इस बात को समझो। इसलिए मैं कहता हूं कि पैनिक होने की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे ही बढ़िया काम होगा, और सभी के लिए होगा, मेरे अकेले के लिए नहीं होगा, या आपके अकेले के लिए नहीं होगा, पूरे USD यूजर जितने हैं, पूरे NFT यूजर हैं, उनके लिए ही होगा। बात को समझ लो। इसलिए पैनिक, आज से पैनिक मत होना। बिलाल की बात ही छोड़ दो, आप तो मैं कह रहा छोड़ो, मुझे मालूम है सारा। हम बिलाल के पीछे भाग रहे हैं, जब कंपनी देगी ना तो हम बिलाल लेंगे नहीं। आपके सामने जो पिक्चर आ जाएगी ना, हाँ, आपको फ्री में मिले हैं, इसलिए आप उसकी कदर नहीं कर रहे। जब आपको इसका रेट बढ़ता बढ़ता दिखेगा ना, फिर आप इसकी कदर करोगे। कदर करना सीखो। उत्साहित होते रहते हैं, खुश रहा करो, कोई बात नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, जब कहीं मौसम खराब हो जाता है ना, बारिश होनी शुरू हो जाती है, घंटा बारिश होती है, हम घंटा रुके रहते हैं, घर पे नहीं पहुंच सकते। जब बारिश में ही भीगते जाएंगे, जब सोचेंगे नहीं भीगे तो रुक जाते हैं। ऐसे ही रुक जाओ 2-3 महीने, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। ये नहीं है साल की बात कर दी, 2 साल की बात कर दी, 5 साल की बात कर दी, लंबा समय नहीं है, सिर्फ थोड़े दिनों की बात है। आपके सामने तस्वीर आ जाएगी और आप मेरी बातें सुनकर उस टाइम याद करोगे भी अंकल ने क्या कहा था। जितना रुक जाओगे उतना फायदा होगा बेटा। मैं बार बार आपको फोन पे भी यही कहता हूँ कि बेटा टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। मुझे मालूम है, आज भी डेली फोन आते हैं, हजारों फोन आते हैं, कईयों के उठा पाता हूँ, कईयों के नहीं उठा पाता, क्योंकि बिजी भी होता हूँ। फोन पे जवाब भी सभी का देना पड़ता है। तो जब फोन करने लग जाते हैं तो 15-15 मिनट बात होती रहती है एक बंदे से। अब क्या करूँ, कितने लोगों से बात करूंगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे नंबर पे आप अपनी समस्या लिखकर भेज देना, मैं उसका जवाब दे दूंगा, वो समस्या का हल हो जाएगा। समस्या हल ही करनी है ना, कोई बात नहीं। घबराओ मत, टेंशन मत लो। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल तो भी कर लीजिए। मेरी आपको अगर किसी को टेंशन हो ना, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जो पिछली वीडियो है 10, 12, 15 वीडियो है मेरा ख्याल, वो 15 वीडियो देख लेना। आपको पूरी समझ आ जाएगी कंपनी के बारे में, क्या कंपनी क्या कर रही है, क्यों नहीं बिराल दे रही, क्यों TVFT कैसे रेट बढ़ेगा, क्या नहीं बढ़ेगा, सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। हमें कुछ नहीं चाहिए, लेकिन चाहिए विराज चाहिए बेटा। वो कंपनी अभी नहीं देगी,
जिस हिसाब से मैंने बताया है, आपको बहुत बढ़िया आपका फ्यूचर होने वाला है। परमात्मा कृपा करेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद। श्री वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह।